काहे बाबूजी, थक गए का? अरे नहीं, भैया, पापा, दोपहर 2 बज गए। चलिए कितना काम कीजिएगा, चलिए खाना खा लीजिए। बेटी ये धरती मैया है ना, यही हम लोगों का पेट भरती है। और काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुम्हारा शादी में जो कर्जा लिए है ना, वो कैसे चुकाएंगे? हाँ सुमन, पापा सही बोल रहे हैं। ना जाने कब हम सब इस शादी के कर्जा से उभरेंगे। भैया, पापा, धरती मैया सब कष्ट दूर करेगी। चलिए खाना खा लीजिए। चल 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 चल। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। कहिए। कब खत्म होगा अपने देश से दहेज प्रथा? इतना लालची लोग हो गए हैं कि समझ में नहीं आता। ठीक बोले राधे श्याम जी। माँ बाप का बेटा बेटी पर सामान्य अधिकार है, ये लोगों को समझना होगा और दहेज प्रथा को बंद करना होगा, समझे? आपने सही बात बोले। इस दहेज के कारण कितना बेटियां अपने ससुराल में प्रताड़ित होती हैं, तो जान गंवा देती है। हमें समाज को, सरकार को सोचने विषय है। जगना होगा और जगाना होगा। बेटा बेटी का अंतर खत्म करना होगा। दोनों का अधिकार बराबर का देना होगा। जी, आपने सही बोला। ठीक है, अब हम चलते हैं। प्रणाम प्रणाम। ए बेटी सुमन, हाँ पापा। 2 गिलास पानी लाना बेटा, प्यास बड़ी जोर लगी है। अभी लाए पापा। पापा, समझ में नहीं आ रहा इस कर्जा कैसे चुकेगा। अरे बेटा तू फिक्र काहे करते हो? हम दोनों मेहनत करके चुका देंगे, फिक्र मत कर। ले आई बेटे। हाँ पापा। एक बात पूछूं पापा? पूछो बेटा। लड़की की शादी हो जाती है तो वो ससुराल क्यों चली जाती है? वो अपने पापा के घर क्यों नहीं रहती? बेटी तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई, ये बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? बचपन से शादी हो जाने तक ये सवाल बार बार मेरे मन में करवट लेती है। बेटी यही समाज की रीत है कि हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल जाना पड़ता है, क्योंकि उसका घर अब वही होता है। हाँ पापा, सही बोले हैं। इसका मतलब पापा ये मेरा घर नहीं है, इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। शादी के पहले मैं आपकी बेटी थी और आज पराई हो गई। नहीं बेटी, ये घर कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। तो मोहल्ले वाले ये क्यों कहते हैं कि यहाँ क्यों पड़ी हो, अपने घर जाओ? अच्छा अच्छा सुन, चल खाना परोस, बहुत जोर से भूख लगी है ना पापा?
और सुन, रमेश का फोन आया था, शाम को तुझके पहुंचा दूंगा। सुनो, अपने पापा से बात की हो? मैंने तुमसे कहा था ना, तब तक आना मत जब तक बात हाँ में नहीं हो जाता है। वो बात करने का मौका ही नहीं मिला। बात करने का मौका ही नहीं मिला या तुमने किया ही नहीं? अब लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तभी तुम बात करोगे। शादी में इतना खर्चा पापा ने किया है, आपने जो चाहा पापा ने आपको दिया है। तो तुम्हारे बाप ने एहसान किया है क्या हम पर? 2 लाख रुपया चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आपकी यही मंशा है तो नहीं मांगूंगी पैसे। मेरे आने से पहले या तो तुम पैसे मांग लो या दफा हो जाओ इस घर से। बिरजू, तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ। नमस्ते साहब जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे हैं साहब जी। बिरजू सुनिए, अब कोई काम करना है, फौरन रामाकंद के घर जाइए और सूद मूल के साथ इसी महीना का पेमेंट लेकर आइए। ठीक है साहब जी। बिरजू वसूली करता है, अभी 20% पर। ठीक है साहब जी, चलता हूँ। ओके। ठीक है साहब जी, मैं ओके। खोल दूंगा। क्या रोना धोना लगा के रखी हो? हाँ? रोना धोना बंद करो, कान खोल के सुन लो। अपने भाई और बाप से 2 लाख रुपया लेके आओ, तभी तुम इस घर में रहोगी, वरना मेरा बेटा तुम्हें डाइवोर्स देगा। उसके बाद मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ? आप भी तो किसी की बेटी हैं, एक बेटी का दर्द नहीं समझ सकती। मेरे पापा भाई ने पहले ही शादी को लेके बहुत सारा कर्ज लिया है। कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। 2 लाख रुपया लेके आओ, तभी तुम्हारे इस घर में अधिकार है, वरना नहीं। मेरा कोई अधिकार नहीं है। नहीं। मुंह लड़ाती है माँ से, हाँ? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है मम्मी? हाँ? 2 लाख रुपया लेके आ, तब तो इस घर में अधिकार है, और नहीं तो अधिकार का बात करना भी मत। समझ गई? चल माँ। रुपया लेके आओ 2 लाख, नहीं तो जाओ, समझी? नमस्कार जी महाराज। नमस्कार, बोलिए क्या बात है?
आपके चेहरे से लगते हैं बहुत मुसीबत में हैं आप। मुसीबत तो है दीनानाथ जी। हमारी बिटिया सुमन है ना, उसका पति 2 लाख रुपया मांगा है। अगर नहीं देंगे ना तो उसको अपने घर से निकाल देगा। इसलिए आपसे विनती है दीनानाथ जी, 2 लाख रुपया कर्जा और ही हमको दे दीजिए। पहले तो अपने जमीन आप मेरे पास गिरवी में रखे 5 लाख, उसका तो पैसा अभी तक चुकता नहीं किए। अभी हम अब कैसे पैसा दें? जो आप बोल रहे हैं दीनानाथ जी सही है, लेकिन इतना मेहरबानी हम पर कर दीजिए, 2 लाख रुपया हमको दे दीजिए। और नहीं तू हमारा बेटी को छोड़ देगा। देखिए रमाकांत जी, पहले सूद और मूल आपस कीजिए, उसके बाद मैं सोचूंगा। ठीक है दीनानाथ जी, चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सुमन, सुमन, क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? आज तुम्हारे पति ने फिर से मारा या तुम्हारी सास ने? बताओ। क्या करूं बहन, उन लोगों को दहेज में 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पापा भाई पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। मेरा तो मन करता है मैं कहीं मर जाऊं। नहीं सुमन, ऐसा नहीं बोलते। इस घर पे तुम्हारा भी अधिकार है। सुमन, जान तो बुज़दिल लोग देते हैं। तुम अपना इरादा बुलंद रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, समझी ना? सब ठीक हो जाएगा। मत रो, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, नहीं रोना। ए, क्या कर रही है यहाँ पे? तुम लोग पर कोई काम नहीं है? दूसरा का घर फोड़ो, जाओ अपना घर देखो। जाओ देखो तुम्हारा पति कहाँ गिरा होगा, पड़ा होगा पी करके। वो देखो जा करके पहले, दूसरा घर में झांकना बाद में, समझी? और तुम ठीक है बहन, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। और तुमको बोला था ना, हाँ? क्या समझ रही है तुम अपने आप को? तुम याद रखो, जब तक काम नहीं हो रहा तब तक तुम जो है ना खुश नहीं रहेगी, और यहां रहना तुमको तो मुश्किल कर देंगे। समझ रही हो ना? नहीं तो अपना बाप को बोलो 2 लाख रुपया पहुंचाए। समझ गई? बात कर रहे हैं, बुला के सहेली से पैरवी लगा रही है। आदमी का पहचान नहीं है इसको। समझा रहे तुमको हम बार बार, समझ जाओ। समझ गई? तुम्हारा बाप पैसा देगा तभी तुम खुश रह पाएगी और यहां रह पाएगी, समझ लो। और नहीं तो निकलो यहां से। यहां रहने हम नहीं देंगे, मजबूर कर देंगे, दिक्कत कर देंगे तुमको। समझ गई? बिरजू, का बात है? हमरे घर में कोनो खास बात है का? बिरजू सिर्फ वसूली करता है, अभी 20% पर। समझे चचा? मुझे दीनानाथ जी भेजे हैं, समझ गए ना? ठीक है, तुम जाओ, हम दीनानाथ सिंह बात कर लेंगे। ठीक है ना? चलता हूँ चचा, बस इस बिरजू वसूली का 20% नुकसान नहीं होना चाहिए चचा। ठीक है? चलते हैं चचा, नहीं तो रगड़ा हो जाए। चलता हूँ चचा। आराम फरमा रही हो? बार कह रहे तुमको
समझ में नहीं आ रहा है? बार बार 10 बार बुलवा रहा है, काम में इसका जू नहीं देख रहा। बात कर रहे हैं, बात करेगी कि नहीं करेगी तुम? ऐसे नहीं मांगूंगी, ना पापा से ना भैया से, किसी से नहीं। तुम रुको तो आज क्या समझ रही है? मारे कि बात करेगी तुम? घर जाओ, जो बोल रहे हैं वो करो, नहीं तो ठीक से रहना मुश्किल कर देंगे तुमको हम। जाओ लेंगे ना तुम। का हुआ बेटी सुमन, रो काहे रहे तुम? अहिया ऐसे काहे बैठी है? रमेश ने कुछ कहा है का तुमको? उन्होंने कहा है कि 2 लाख रुपए लेकर ही आना, वरना आने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान मत हो सुमन बेटी, रमेश की लालच दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं उससे बात करूंगा। तुम इस घर में रहो, क्योंकि इस घर पर अधिकार तुम्हारा भी है। इसका घर? कौन सा घर? ऐसा नहीं बोलते बेटा, क्योंकि जितना अधिकार इस घर पर तुम्हारा है ना, उतना इसका भी है। क्योंकि जिस तरह तुम मेरे बेटे हो ना, उस तरह ये मेरी बेटी भी है। आप शायद भूल रहे हैं पापा कि इसकी शादी हो चुकी है। अब इस घर में इसका कोई अधिकार नहीं। भैया, जिस तरह आप इनके बेटे हैं, मैं भी तो इनकी बेटी हूँ। मेरी शादी हो गई तो क्या मैं पराई हो गई? इसका मतलब मेरा अधिकार खत्म हो गया। आपकी शादी होगी तो क्या आप भी पराई हो जाएंगे? अरे बहस बंद करो तुम लोग, बंद करो। मैं रमेश से बात करता हूँ। चलो तुम लोग घर में चलो, चलो चलो। हेलो, हाँ प्रणाम, बोलिए। रमेश बाबू, हाँ प्रणाम। तुमको अच्छी तरह से पता है कि तुमने जो मांगा शादी में, हमने वो सब दिया। इतने कर्ज में लग गए हम कि अभी तक उसको उतार नहीं पाए। और फिर तुमने सुमन को यह कहकर भेज दिया कि 2 लाख रुपए लेकर के आओ। तुम्हारे समझ को क्या हो गया? कहां से लाऊंगा इतना पैसा? देखिए, जो हम बोले हैं ना, वो आपको करना ही होगा। नहीं तो रखिए अपनी प्यारी बिटिया को अपने घर में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। पापा, हमने कह दिया ये यहाँ नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। एक बात कान खोल करके सुन लो,
हमने तुम दोनों को पैदा किया है, तुमने हमको पैदा नहीं किया। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। इसलिए एक बार कहते हैं, जितना अधिकार इस घर पर तुम्हारा है उतना अधिकार इसका भी है। ये यहीं पे रहेगी, समझे? अरे तुम लोगों को मालूम भी है, तू 4 साल का था, ये गोद में थी। तुम्हारी मम्मी चली गई, किस तरह से, कितना कष्ट करके, मजदूरी करके तुम दोनों को पाला है, कितना दुख झेला है हमने, इसका पता नहीं है तुम दोनों को? नहीं, मेहनत किया, मजदूरी किया, तुम लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इसलिए नहीं कि बड़ा होकर तुम अपने अधिकार की बात करो। एक बात कह दी, जितना अधिकार इस घर पर तुम्हारा है उतना अधिकार इसका भी है। तुम लोग बड़े होकर हमसे अधिकार की बात करते हो, हमसे अधिकार की बात करते हो। नहीं पापा, पापा आप मत रोइए पापा। मुझसे गलती हो गई पापा। जितना अधिकार मेरा उतना बहन का भी है, और आज के बाद कभी अधिकार का बात नहीं करूंगा पापा। कभी अधिकार का बात नहीं करूंगा पापा, कभी नहीं करूंगा पापा। पापा माफ कर दीजिए पापा, आज के बाद कभी भी अधिकार का बात नहीं करूंगा पापा। माफ कर दीजिए पापा।